दोस्तों हम बात करेंगे आज की ये जो प्रॉपर्टी बेचते हैं खरीदते हैं तो हम कितना बेचने वालों को कितना कैश नगद दे सकते हैं और कितना दोस्तों कैश वो प्रॉपर्टी बेचने वाला ले सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आज जानेंगे प्रॉपर्टी अगर बेचना चाह रहे हैं खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ जो बेचने कितना कितने नगद पैसे का कैश का लेन देन होगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने वाले और खरीदने वाले दोस्तों क्या होता है कि अधिक से अधिक कैश को लेना चाहते हैं। दोस्तों जो मान लो कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है दोस्तों वो चाहता है कि मेरे पास अधिक से नगद कैश आ जाए और ऑनलाइन कम आए। दोस्तों वो क्यों चाहता है? दोस्तों मान लो कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की है। दोस्तों मान लो एक प्रॉपर्टी मकान 50 लाख का कोई व्यक्ति बेच रहा है, वो चाहेगा कि मेरा जो ट्रांजेक्शन हो जो ऑनलाइन हो दोस्तों वो मैं 30 लाख की वैल्यू दिखाऊं, उसमें कितनी दिखाऊं दोस्तों 30 लाख की वैल्यू दिखाऊं और जो जो मुझे टैक्स जाएगा 30 लाख में जाएगा, बाकी 20 लाख बचे दोस्तों वो मेरे नंबर 2 से आएंगे दोस्तों, तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर आपने 30 लाख में रजिस्ट्री एग्रीमेंट करा दिया दोस्तों, जो एग्रीमेंट करा दिया वही इनकम टैक्स ऑफिस को जाएगा, बाकी 20 लाख रुपये आपके बच जाएंगे। तो चाहता है बेचने वाला कि मैं अधिक से अधिक सर्किट रेट है उससे ऊपर जो का पैसा है वो मैं नगद लूँ। दोस्तों वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पैसे को सब नंबर 1 से दिखाऊं। दोस्तों 50 लाख की प्रॉपर्टी पूरी 50 लाख में दिखाऊं, ऐसा नहीं, क्योंकि 50 लाख की दिखाता है दोस्तों तो उस पर क्या होगा कि टैक्स 50 लाख पे पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि उसने प्रॉपर्टी उससे पहले 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, आज वो 50 लाख की बेच देता है दोस्तों, मगर उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो वहाँ का सर्किट रेट है दोस्तों वो 35 लाख या 30 लाख है दोस्तों। अब बाकी 15 लाख भी बचे हैं, 20 लाख बचे, उस पर दोस्तों उसे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नगद ले लेगा। दोस्तों वो चाहेगा बेचने वाला कि मुझे अधिक से अधिक पैसे नगद मिले, केवल जहाँ का जो सर्किट रेट है वही हिसाब से वो रजिस्ट्री कराएगा। दोस्तों ये उन्हें फायदा होता है, जो नगद पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं देता बेचने वाला। दोस्तों और खरीदार को क्या होता है दोस्तों, वो क्या चाहता है कि मैं पैसा अधिक से नगद दे दूं। दोस्तों जो सर्किट रेट है वही पैसा मैं बैंक से दूं दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराऊं, बेचने वाले को ऑनलाइन दूं, बैंक से नगद दूं। दोस्तों बाकी जो सर्किट रेट से ऊपर का पैसा है तो मैं उसे नंबर 1 से नंबर 2 से उसे कैश में जमा करूं। वो ऐसा क्यों चाहता है दोस्तों, जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी, दोस्तों मान लो कोई व्यक्ति खरीद रहा है प्रॉपर्टी 50 लाख की प्रॉपर्टी और वो 30 लाख में खरीद रहा है। दोस्तों 50 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में खरीदा वो, तो दोस्तों क्या होगा, वो 30 लाख इसलिए खरीद रहा है क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी से कम देनी पड़े। दोस्तों 30 लाख में भी क्या होगा, स्टाम्प लगेंगे, जो 6% 7% होता है दोस्तों, 30 लाख में उसे देने पड़ेंगे, बाकी 20 लाख में जो स्टाम्प ड्यूटी जाती है 6% से दोस्तों 12-13 1,20,000 वो बच जाती है। दोस्तों वो चाहता है खरीदने वाला कि मैं जो सर्किट रेट चल रहा है मैं उसी हिसाब से उसकी रजिस्ट्री कराऊं, जो बाकी जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है 50 लाख की उस पर मैं स्टाम्प ड्यूटी नहीं दूं। दोस्तों ये खरीदार को भी चाहता है, बेचा भी चाहता है कि हम केवल सर्किट रेट के हिसाब से रजिस्ट्री कराएं, बाकी हमारी जो प्रॉपर्टी है चाहे 1 करोड़ की हो 50 लाख की हो, जो सर्किट रेट 30 लाख या 35 लाख पे उसे ही रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। दोस्तों क्योंकि बेचने वाले को फायदा है और लेने वाले को फायदा, दोनों दोस्तों जो अपना फायदा देखते हैं कि हमें कैसे भी इनकम टैक्स से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर आपने मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में खरीद ली, दोस्तों जो आपने स्टाम्प ड्यूटी लगाई है वही पैसा आपको वही वैल्यू मानी जाएगी मकान की। मान लो 50 लाख का मकान है, आपने 30 लाख स्टाम्प ड्यूटी मान ली, दोस्तों वही पैसा माना जाएगा आपके 30 लाख का मकान है। अब वो 2 साल बाद 3 साल बाद पैसा मकान की जो आप पैसे जरूरत पड़ती है, मकान आप बेच देते हैं। दोस्तों अब वो क्या होता है कि वो बेच दिया आपने 30 लाख वाला कि दोस्तों 60 लाख में बेच दिया, 30 लाख वाला 60 लाख में बेच दिया। अब क्या होगा कि जब आप बेचेंगे दोस्तों तब वो 30 लाख में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, कि आपने खरीदा तो 30 लाख में दोस्तों, अब बिक रहा है 60 लाख में, तो आपको 20% के हिसाब से 30 लाख में टैक्स देना पड़ेगा। अगर पहले से आपने उस समय चाहते तो आप 50 लाख की रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी लगाते तो दोस्तों आपको केवल 10,000 पे आपको 10 लाख में टैक्स देना पड़ता 20% दोस्तों, और उस समय 7% जाते, अब 20% जा रहे हैं। दोस्तों तो बेचने वाले को ध्यान रखें, जितनी प्रॉपर्टी है उतनी रजिस्ट्री कराएं, ना तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, शुरू में केवल 6-7% टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद 20% देना पड़ेगा। दोस्तों तो ध्यान रखें दोस्तों, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतनी की स्टाम्प ड्यूटी लगाएं, उसे चोरी नहीं करें दोस्तों, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितनी प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं उस पर कितना पैसा नगद ले सकते हैं और कितना वो दे सकता है। दोस्तों तो इसके लिए दोस्तों मानक कर दिया सरकार ने 20,000 रुपये, केवल जो प्रॉपर्टी बेच रहा है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है दोस्तों वो केवल 20,000 रुपये नगद ले सकता है, ओनली 20,000 रुपये नगद ले सकता है। दोस्तों जो इसका एग्रीमेंट है उसमें 20,000 रुपये लिखे जाएंगे, और जो
प्रॉपर्टी ले रहा है वो भी अपना चाहे 1 लाख नगद देता है, 2 लाख देता है, मगर वो उसमें मेंशन नहीं करेगा, जो उसका एग्रीमेंट बनेगा उसमें केवल 20,000 रुपये होगा। 20,000 से अगर अधिक आप लेन देन करते हैं दोस्तों तो आपके पास नोटिस आ जाएगा, आपकी दोस्तों कार्रवाई होना तय है दोस्तों। ये नियम है रजिस्ट्री ऑफिस के, इनकम टैक्स के दोस्तों। प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का आपका 20 जब 20 लाख की संपत्ति हो या करोड़ की हो, केवल 20,000 रुपये नकद का लेन देन होता है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं तो आप उसमें शो कर सकते हैं केवल 20,000 रुपये दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें और दोस्तों अधिक से शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।